नमस्कार दोस्तों अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं और आप सरकार से 3,000 रुपये हर महीने पेंशन पाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। मैं पूरी डिटेलिंग आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे 3,000 रुपये सरकार से पेंशन के रूप में ले सकते हैं और आवेदन करने के बाद किस तरीके से आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये केवल ई श्रम कार्ड धारक ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिनका ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उसमें कराने में कुछ भी नहीं लगता है, नॉर्मल तरीके का प्रोसेस है, उसको आप जाके प्रोसेस करके बनवा लेना। और जिनका ई श्रम कार्ड बन जाएगा उनको प्रधानमंत्री की तरफ से 3,000 रुपये की राशि का पेंशन जो है उनके अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा, क्या प्रोसेस पूरा करना है और उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगनी है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस दोस्तों वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूं कि कैसे 3,000 रुपये का पेंशन आप हर महीने पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में जाके आपको सर्च कर लेना है ई श्रम। तो जैसे ही हम ई श्रम लिख के यहाँ पर सर्च करेंगे आपको पहले ही नंबर पे यहाँ पे वेबसाइट शो करेगी जिसमें लिखा रहेगा e-shram.gov.in। तो इसी लिंक पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस वाले पे लिखा हुआ दिखाई देगा मुख्य पृष्ठ पर जाएं, तो यहाँ पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हिंदी पे है यहाँ पे और भी सारी लैंग्वेज शो करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम हिंदी रहने देंगे और मुख्य पृष्ठ पर जाएँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ई श्रम वाला ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा बाल एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई श्रम पंजीकरण। इस पर आप क्लिक करके आप अपना पंजीकरण कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सरकार से आप पेंशन का जो 3,000 रुपये हर महीने मिलना है उसका प्रोसेस पूरा फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के बस लास्ट तक आप बने रहे। तो जो लोग आप पहले से लॉगिन कर रखे हैं तो उनका आप यहाँ पे पहले से पंजीकरण वाले इसके सामने लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है और कैप्चर कोड इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना वो वाला मोबाइल नंबर इंटर कर देना जो आपके आधार पे रजिस्टर्ड है। तो सेंड OTP पे हम क्लिक कर देंगे। इन मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद तो आपके मोबाइल पे 8 नंबर की OTP जाएगी। उस OTP को यहाँ पर सिंपली इंटर कर देना। OTP इंटर करने के बाद आपके सामने जो कैप्चर कोड शो कर रहा है इसको हम दोबारा यहाँ पे फिर से सबमिट कर देंगे, एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद हम सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन यूजिंग आधार वाला ऑप्शन ओपन होकर आएगा जहां पर आपका आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, और यहां ऑथेंटिकेशन के लिए आप OTP वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद कैप्चर कोड यहां पे इंटर कर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो आप अपना आधार नंबर सारी डिटेल यहाँ डालने के बाद जो OTP आपके मोबाइल में जाएगी वो वाले OTP यहाँ पर इंटर कर देना। OTP जो है आपके आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले पे जाएगी। फिर उसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर देना। फिर उसके बाद वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपका आधार से रिलेटेड कुछ डिटेल शो करेगी जो कुछ हाइड रहेंगी और कुछ शो कर रही होंगी। यहाँ पर एक चेकबॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे वाले चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है। फिर उसके बाद अपडेट eKYC इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज ऑलरेडी दिखाई दे रही होंगी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, वैसे ही आपका पेंशन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपको पेंशन से रिलेटेड इसमें मैं जानकारी दे रहा हूँ तो इसलिए आप पेंशन वाले पे आप सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप पेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर पेंशन से रिलेटेड जो स्कीमें चल रही हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो अब आपका जिस पेंशन में आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूं और जो भी पेंशन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए आई बटन में जाके इसकी आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो अभी हमको अप्लाई करना है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन वाले पे। इसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो इसी के सामने जो आई बटन का ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे जाके आप सिंपली क्लिक कर देना। तो आपको सारी डिटेल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इस विषय में जितनी चीज़ें भी बताई गई हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको
समझाने वाला टाइप का दिखाई देगा। तो इसको आप सिंपली आप पढ़ लेना कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों की बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इसके फायदे, असंगठित श्रमिकों के लिए 18 से 40 वर्ष के लोग जो हैं इसको आवेदन कर सकते हैं, और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। इस वाले आवेदन को आपको करने के लिए आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र में जाके इसका आवेदन कर सकते हैं, या आप अपने आधार के माध्यम से इस वाले योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब आप इसमें आवेदन अगर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ये जो जिस ऑप्शन पे आपको अप्लाई करना है उस वाले ऑप्शन के सामने आवेदन करना पे जाके हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आप सेल्फ से कर सकते हैं, या CSC से जाके कर सकते हैं, या एडमिन लॉगिन से कर सकते हैं। तो अभी आप सेल्फ से ही आपको करना है, तो आप सीधा सेल्फ वाले पे ही सिंपली क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप अपने सेल्फ की डिटेल लगा के सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे सेल्फ एनरोलमेंट वाले पे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना और सेंड OTP पे क्लिक करना, तो आप में एक OTP आएगी, वो OTP यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पूरा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा, ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अब अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आवेदन करने के लिए आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएगा, पहले वाले नंबर पे इनरोलमेंट जो आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये जो ऑप्शन ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको पेंशन के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आपका ई श्रम कार्ड बना है या नहीं बना है। अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप नो पे क्लिक करेंगे। नो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ई श्रम कार्ड को आवेदन करने वाले पेज पे आपको सीधा रीडायरेक्ट कर देगा, और जिनका बना हुआ है वो सीधा यस पे क्लिक करेंगे, आगे के लिए प्रोसेस कर जाएंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो करनी है, जहाँ पर आपके लिखा है सब्सक्राइबर इनरोलमेंट। तो हम अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको ई श्रम नंबर इंटर करना है, दूसरे वाले नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ शो करना है, तीसरे वाले नंबर पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करके आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपका आधार नंबर यहाँ पे शो कर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको इंटर करना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है, फिर मोबाइल नंबर आपको डाल के आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से फिल करते चले जाना है। एड्रेस यहाँ पे आपसे पूछ रहा तो सबसे नंबर पहले पे आपको स्टेट अपना सिलेक्ट करना, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो भी चीज़ें पूछे, जैसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिंपली फिल कर देना। फिर उसके बाद पिन कोड आपका जो रहेगा वो इंटर कर देना। सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप फिल करते जाएंगे। यहाँ पे हम नो इंटर कर देंगे। नो इंटर सेलेक्ट करने के बाद अदर कैटेगरी आ जाएगी। अदर कैटेगरी में आप सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन सेलेक्ट कर ले जो भी आप कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यस नो के कई सारे ऑप्शन शो करेंगे, तो इनमें से आपको अपना मोस्टली चीज़ों पे आपको नो करना है। जो चीज़ आपके अंडर में नहीं है उनको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यू हैव इनकम टू टैक्स पेयर, नो, यहाँ टैक्स पेयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वाले चेक बॉक्स को आप टिक कर लेना। फिर उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के पहले आप सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ डिटेल अच्छे से भर देनी है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नाम, सारी चीज़ें अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, उसको फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मैंडेट फॉर्म के ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद अगर आप मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पास के CSC सेंटर में जाके वहाँ से आप डाउनलोड करा सकते हैं। ठीक है, मैंडेट फॉर्म से क्या होता है कि जैसे ऑटो डेबिट वाला जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक होने लगता है। आपको किसी भी प्रकार का डेबिट ऑटो डेबिट करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आपका पैसा कटने लगता है। जो भी आप अपना अकाउंट नंबर लगाएंगे उससे ऑटो डेबिट होने लगता है। उसके बाद आपके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पेमेंट आप कर देंगे। उसके बाद सारी प्रक्रिया करने के बाद आपका जो है फॉर्म पूरी तरीके से हो जाएगा। अब आपको पेंशन कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपके अकाउंट से कैसे पैसा डेबिट होगा और कैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो यहाँ पर मानधन योजना का कंट्रीब्यूशन चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है एंट्री एज, सबसे पहले कॉलम पे यहाँ पे बताया गया है कि 18 साल से 40 साल की एज वाले इसको साधारण तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सारी डिटेल मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझ लेना कि कैसे कंट्रीब्यूशन होगा। अब जैसे आपकी एज 18 साल से 60 साल के बीच की है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन जो आपका कटेगा पर मंथ के हिसाब से वो आपका 55 रुपये कटेगा। ये चीज़ आपके सामने देखो दिखाई दे रही है, 55 रुपये हर मंथ आपका कटेगा। और सेम उतने ही रुपए का 55 रुपये का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके अकाउंट में पैसा डेबिट होगा, जिसका हिसाब से 110 रुपये आपका पर मंथ का पेमेंट कटेगा। ठीक है, इस तरीके से आप एज देख लीजिए, 19 साल से 60 साल के बीच हैं तो आपका 58 रुपये कटेगा। ठीक है, सेम 58 रुपये गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से भी कटेगा। और जितना भी देखो कैटेगरी दी आपकी दे रखी है एज से लेके शुरू से लेके आखिरी तक देखो इसी तरीके से दिया। जैसे 29 साल है, 29 साल में से 60 साल के बीच में है तो आपका 100 रुपये कटेगा। जितना रुपये आपका कटेगा उतना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कटेगा। इस तरीके से 200 रुपये आपका कटेगा। तो ठीक है, यही सारा पैसा आपका इकट्ठा होएगा और जब आपके 60 साल की उम्र पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपके उसी अकाउंट पे आपका जो पेंशन है 3000 रुपये हर मंथ आने लगेगा। तो ये प्रोसेस है आपका पूरा, जो पेमेंट आपका कटेगा और पेमेंट कटने के बाद आपका जो पेंशन है वो किस तरीके से आपके अकाउंट में आएगा। और इन केस आप किसी कारण से जीवित नहीं रहते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपके नॉमिनी जो होंगे उनके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। तो एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लेना कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर ऐड करना, जो आपका पैसा व्यर्थ ना जाएगा, आपका पैसा आपके घर वालों के किसी न किसी के काम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस आप कैटेगरिया में आते हैं कि 18 से 60 साल के बीच में, आप सिंपली जाके अपना ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद पेंशन वाला ऑप्शन को आप अप्लाई कर देना ताकि आपके बुढ़ापे में आपको 3000 रुपये पर मंथ आ सकें। तो इस योजना के अंतर्गत जितनी भी नॉलेज थी मैंने आपको जानकारी दे दी है। दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं इस योजना का फायदा आपके जानने पहचानने वाले लोग भी उठा सके तो इस वीडियो को उन तक आप शेयर कीजिए। और अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।